हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंग्रेजी टीचर चैनल पर। मैं हूं विशाल तिवारी। अगर आपका सपना यूपी टेट सी टेट में सिलेक्शन लेना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पीडीएफ सीरीज में हम यूपी टेट इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हर क्वेश्चन का सही आंसर, उसका रूल और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक भी समझेंगे। तो क्लास को बीच में स्किप मत करना क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रूटल। ब्रूटल का एंटोनिम बताना है। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, है ना, निर्दयी। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं, जेंटल, इनह्यूमन, क्रूअल, बारबेरस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या सही हो जाएगा? जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है? सौम्य, है ना, कोमल हृदय वाला। इन ह्यूमन, क्रूअल, बारबेरस, इन सभी का मतलब क्या होता है? क्रूर या निर्दयी। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? कपटी या धोखेबाज, है ना, भ्रमिक। इसका सिनोनिम क्या होगा? ओपेक, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, मिसलीडिंग। ओपेक का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट या अपारदर्शी। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। तो ओपेक का तो एंटोनिम ट्रांसपेरेंट हो गया। ऑनेस्ट होगा नहीं क्योंकि सिनोनिम पूछा गया है। बचता हमारा कौन सा ऑप्शन है? चौथा, मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग ही इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। मिसलीडिंग का मतलब भी क्या होता है? धोखेबाज या धोखा देने वाला, है ना, गुमराह करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर ए न्यूज़पेपर। कोई एक व्यक्ति जो लिखता हो कहानियां और खबरें, किसके लिए? एक अखबार के लिए। वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ड्रॉट्समैन। ड्रॉट्समैन क्या होता है? ड्रॉट्समैन तो वो होता है जो नक्शे बनाता है ना, नक्शा बनाने वाला, मानचित्रकार। दूसरा हर्बलिस्ट। हर्बलिस्ट क्या होता है? जो औषधियों या जड़ी बूटियों में माहिर होता है। तीसरा लिखा है कॉपीराइटर। कॉपीराइटर क्या होता है? विज्ञापन लिखने वाला, विज्ञापन लेखक, प्रचार करने वाला। चौथा लिखा है करस्पॉन्डेंट। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? संवाददाता या पत्रकार। वही क्या करता है? अखबार के लिए खबरें लिखता है और कहानियां लिखता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, करस्पॉन्डेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। कोई एक व्यक्ति जो व्यापक रूप से हर जगह की क्या करता हो? चारों तरफ की यात्रा करता हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ए बर्ड ऑफ पैसेज बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या लिखा है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। एडवाइस। एडवाइस हमारा नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? सलाह। अब अगर एडवाइस में सी की जगह एस कर दो तो एडवाइस बन जाता है, वो हो जाती है वर्ब। तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा लिखा है एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब क्या होता है? सलाह देने वाला, है ना, तो ये भी नाउन हो गया। तीसरा लिखा है एडवाइजडली। इसका मतलब क्या होता है? जो एल वाई जुड़ जाता है वो बन जाता है एडवर्ब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। कौन सा? एडवाइजेबल। तो एडवाइस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडवाइजेबल, क्योंकि ए बी एल ई जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमें वर्ब भरनी है। विल यू डैश ए कार, कॉमा, इफ यू डैश एनी मनी। तो हैव तो आएगा नहीं, है ना, ना सेकेंड फॉर्म आएगी। तो पहला ऑप्शन भी हमारा हट जाता है, दूसरा ऑप्शन भी हट जाता है और चौथा ऑप्शन भी। क्या बचता है? तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? विल यू बाई ए कार, कॉमा, इफ यू डोंट हैव ए मनी। क्या तुम एक कार खरीदोगे जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा? जब पैसा ही नहीं होगा तो कार खरीद कर क्या करोगे? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। आगे आइए, अगला देखते हैं क्या लिखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसमें भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरने हमें। क्या लिखा है। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट। यदि एडमिशन टेस्ट जो हुआ है हमारा उसका रिजल्ट टुडे, आज आता है, तो क्या करेगी? सी, कॉमा, डैश ए टेलीग्राम। वह क्या करेगी? एक टेलीग्राम भेजेगी।
भेजेगी। तो आपको याद होना चाहिए जब भी कोई शर्त फ्यूचर में दी जाती है तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं हिंदी में, लेकिन जो हमारा इफ वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा किसे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर किस में लिखा है, तीसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इज अनाउंस्ड। और दूसरा जो बचा हुआ सेंटेंस रहता है वो हमारा किस में जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड टुडे कॉमा शी विल सेंड ए टेलीग्राम, वह क्या करेगी, एक टेलीग्राम भेजेगी। अगला क्या लिखा है, मिस्टर, इसमें भी एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म भरनी है। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही डैश ट्रुथ टू दोज पीपल। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा है क्लेम्स और इधर लिखा है स्पोक। दूसरे ऑप्शन में लिखा है क्लेम्ड और इधर लिखा है स्पोक। तीसरे ऑप्शन में लिखा है हैड क्लेम्ड, इधर लिखा है हैड स्पोक। चौथे में लिखा है बिल क्लेम, इसमें लिखा है स्पीक। तो मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्या करते हैं, दावा करते हैं कि वह, उन्होंने क्या किया, ही स्पोक ट्रुथ, उन्होंने सत्य बोला। किससे बोला, टू दोज पीपल, उन लोगों से। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्स दैट ही स्पोक ट्रुथ टू दोज पीपल। अगला ये क्या लिखा है, पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। पहला ऑप्शन लिखा है ही एंड आई वॉज। देखिए यहाँ पहले ही गलती मिल जाती है, ही एंड आई दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। वॉज का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, वर्ब का। लेकिन हमें कौन सा देखना है, करेक्ट। दूसरा, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। कमेटी हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब हम एक बात करते हैं, कमेटी को संपूर्ण व्यापक रूप में एक लेते हैं, तब किसका प्रयोग करते हैं, वॉज का। और जब कमेटी अलग अलग होती है तब किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। और यहाँ साथ ही साथ क्या लिखा है, देयर लिखा है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। तीसरा सेंटेंस क्या लिखा है, एवरी स्टूडेंट शुड डू वंस ड्यूटी। अब एवरी के साथ वंस नहीं आता, एवरी के साथ हिज आता है, वन के साथ वंस का प्रयोग होता है। ऐसे ही नीचे क्या लिखा है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन देयर वर्क, है ना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जब भी ईच का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। क्या, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। आगे आइए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्साइल। एक्साइल का मतलब क्या होता है, निकाला, देश निकाला, है ना, किसी पर वियोग लगा देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वेनिसमेंट। वेनिसमेंट का मतलब क्या होता है, वही शाप लगाना, देश निकाला, बाहर निकाल देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या लिखा है, बी हियर्ड, हमने सुनी, डैश ऑफ ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स का मतलब क्या होता है, तुरई होती है बजाने वाली वो। तो तुरैयों की क्या सुनी, गड़गड़ाहट सुनी, है ना, गूंज सुनी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए लिखा है पेल। दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा, पेल, PAIL, पेल का मतलब तो बाल्टी होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है पील, PEEL, पील का मतलब होता है छिलका। और चौथा ऑप्शन लिखा है पेल, PALE, इसका मतलब होता है फीका या पीला या कमजोर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, बी हियर्ड पील ऑफ ट्रम्पेट्स। पील का मतलब क्या होता है, गूंज, है ना, गड़गड़ाहट, गरज। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल फ्रॉम हेवन। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन, है ना। ये पूछा गया है इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपको एक पहचान पता होनी चाहिए कि जब भी आपको सेंटेंस में एज या लाइक दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सा अलंकार होता है, सिमली। कौन सा अलंकार होता है, सिमली अलंकार होता है वो। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं उपमा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, सिमली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या लिखा है, फिल द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। सही भरने हमें क्या लिखा है, द ब्राइडल डैश ऑफ माई डॉटर विल बी डैश ऑन 10th दिसंबर। क्या लिखा है, ब्राइडल, है ना। ब्राइडल क्या होता है, सेरेमनी होती है ना, विदाई समारोह। ऑफ माई डॉटर, मेरी बेटी की, मेरी बेटी का जो विदाई समारोह होगा वो विल बी आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, ऑन 10 दिसंबर। मतलब पैसिव में बात हो रही है तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा, सेरेमनी वाले ऑप्शन दो दिए गए हैं, पहले इसमें सेरेमनी लिखा है, पहला जो था तो कट गया।
अब लिखा है टेम्परेरी तो होगा नहीं, परफॉर्म की जाएगी, है ना, आयोजित की जाएगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई डॉटर विल बी परफॉर्म्ड ऑन 10th दिसंबर। ठीक है, आगे आइए। शी वेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें भरना है, तो शी वेंट, अब गो के बाद टू आता है तो वेंट के बाद भी क्या आएगा? टू ही आएगा। टू वाले कितने ऑप्शन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला हटा दो। ठीक, अब किसके लिए गई? टहलने के लिए गई, तो पूरा एक फ्रेज होता है गो फॉर ए वॉक, है ना, या वेंट फॉर ए वॉक, तो ए वॉक के पहले क्या लग जाएगा? फॉर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शी वेंट टू द पार्क फॉर ए वॉक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। क्या लिखा है? नेम द पोइट, उस कवि का नाम बताओ। हु रोइट द पोइम, जिसने कविता लिखी स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, तो ये कविता किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि वोकेबुलरी कैन बी टॉट बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक, है ना, कि जो वोकेबुलरी है, शब्दकोश है, वो पढ़ाया जाता है प्रयोग करके इन टेक्निक्स का। तो कौन कौन सी टेक्निक है? यूजेस, डायरेक्ट, सिनोनिम, इन सभी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। आगे आइए। हु सेड, किसने कहा? रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग, रीडिंग जो है मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। ये बात जो है वो किसने कही है? कि रीडिंग बनाता है एक पूरा आदमी, राइटिंग लिखना बनाता है एग्जैक्ट मैन वास्तविक आदमी, एंड कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस होता है, ए रेडी मैन, वो एक आदमी तैयार करता है। तो ये बात किसने कही? ये बात कही है फ्रांसिस बेकन ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। आगे, विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का जो सबसे अच्छा स्टाइल होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा वर्टिकल। कौन सा होता है? वर्टिकल। स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसाइज, जो स्ट्रक्चरल ग्रामर होती है वो क्या बताती है? तो वर्ड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, बताती है। फ्रेज ऑफ सेंटेंस, ये भी बताती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये भी बताती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। ये सारी चीजें बताते हैं क्या? स्ट्रक्चरल ग्रामर। आगे आइए। विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, मतलब जिस, कौन सा मेथड जो है, तरीका है, वो आपको उदाहरण से नियम की ओर ले जाता है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? उस तरीके को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि, इसमें क्या किया जाता है? कोई भी तरीका जो है वो उदाहरण से नियम की ओर जाता है, जबकि इसका अपोजिट डिडक्टिव मेथड, इसको बोलते हैं निगमन विधि। इसमें क्या करते हैं? पहले हम कोई सूत्र बताते हैं, फिर उस सूत्र के माध्यम से कोई क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, आगे आइए। क्या लिखा है? जूलियस सीजर वॉज रिटन बाई, जूलियस सीजर जो है वो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जूलियस सीजर हमारे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस बताना है हमें। तो यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो, तुमको आना चाहिए या तो आज या फिर कल। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, जब भी हम आइदर और का प्रयोग करते हैं तो ऐसी जगह प्रयोग करना चाहिए जब उसका सही यूज बताए। तो यू शुड कम आइदर टुडे और टुमारो, मतलब तुमको आना चाहिए या तो आज या फिर कल। ये आइदर जो है वो कहाँ होना चाहिए था? ये आइदर टुडे के पहले होना चाहिए था, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? गलत हो गया। आई हैड स्कार्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेमली, रनिंग हैवली। अब स्कार्सली के साथ हमारा कौन सा पेयर आता है? वेन पेयर आता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हमारा कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा? दूसरा। तीसरा देख लेते हैं। आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज वेन, अब यहाँ पर नो सूनर का प्रयोग हुआ, नो सूनर के साथ वेन नहीं आता, नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है, THAN। ही इज क्लेवरर देन मी, ही इज क्लेवरर देन मी, देन के बाद मी का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? आई का प्रयोग होगा। ही इज क्लेवरर देन आई या आई एम। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। आगे आइए। क्या लिखा है? फिल द आर्टिकल्स इन द सेंटेंस सन,
अब सन के साथ हमेशा क्या लगता है, निश्चित है, तो द का प्रयोग होगा। ऐसे ईस्ट के पहले भी दिशाएं हैं, द का प्रयोग होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे आइए, क्या लिखा है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम गिवन इन द ऑप्शन टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब क्या होता है, इस इडियम का मतलब बताना है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, समझना कोई छिपा हुआ अर्थ शब्द का। तो यही हो जाता है हमारा तीसरा ऑप्शन, क्या, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। आगे आइए, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। द बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है चोर, डिसअपियर्ड गायब हो गया, विद द कैश, किसके साथ, नकद के साथ, कैश के साथ। तो ये डिसअपियर्ड बताना कौन सी वर्ब है। अब देखिए डिसअपियर्ड के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, किसका, विद का, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये डिसअपियर्ड हमारी कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। आगे आइए, क्या लिखा है, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। जो गलत शब्द है उसको छाटना है। वर्च्यू बिल्कुल सही लिखा है, क्वीर बिल्कुल सही लिखा है। तीसरा क्या लिखा है, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में ही गलत है, ट्रेजेडी में डी नहीं बनती है, केवल क्या बनती है, TRAGEDY। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी स्पेलिंग गलत है, ट्रेजेडी, घटना कोई घटती है वही। आगे आइए, 87 नंबर क्या लिखा है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। गलत सेंटेंस हमें बताना है। शी टेक्स हर डॉग आउट फॉर ए वॉक, ठीक है, वह जाती है अपने कुत्ते को लेकर कहां, टहलने के लिए, ये बिल्कुल सही है। ही टीचेज इन ए स्कूल, वह एक विद्यालय में पढ़ाता है, ये भी सही है। सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, अब सी सिंगुलर है तो सी के साथ गो नहीं आएगा, क्या आएगा, गो जाएगा। यही हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में यही ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। 87 हो गया। आगे आइए 88 क्वेश्चन पर, क्या लिखा है, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इसका एक्टिव वॉइस बताना है, द पेशेंट्स आर विजिटेड बाय देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। तो आर के साथ थर्ड फॉर्म किसमें लगती है, आर इज एम के साथ थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमें कौन सा सेंटेंस जोड़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जोड़ना है। देखिए ये पेशेंट्स आर विजिटेड लिखा है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लिखा है द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। विजिट हमारी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ देखिए विजिटेड लिखा है सेकंड फॉर्म, ये भी गलत है। और यहाँ देखिए रिलेटिव्स कैन लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे आइए, पिक आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब हमें पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस छाटना है। तो पहला सेंटेंस लिखा है द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग स्टोन्स, वर्ग के साथ आईएनजी लग गई तो ये तो पैसिव वॉइस में आएगा नहीं, क्योंकि वर्ग के साथ आईएनजी लगती तो बीइंग का भी प्रयोग होता। आगे आइए, क्या लिखा है, 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, 20 पार्ट्स खत्म कर दिए गए हैं। अब किसी ना किसी के द्वारा खत्म किए गए होंगे, तो यही हमारा किसमें लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 फिर से देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड डैश द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। एक्विटेड का मतलब होता है बरी कर देना, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री को बरी कर दिया गया। द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम, उनके ऊपर जो भी आरोप थे उनसे क्या कर दिया गया, बरी कर दिया। तो एक्विटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एक्विटेड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ। क्या सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ऑफ, जैसे चार्ज के बाद भी ऑफ आता है, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी यही खत्म होती है। अगली सीरीज का अगला पेपर हम कल लेकर आएंगे, तो सभी लोग रेडी रहना, ठीक है। कल मिलते